हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है। ये अंशाल पेपर है जिसमें सेट नंबर 3 है। 2024 का ये पेपर है। 882 HV इसका कोड है। यहाँ पर दिया गया है समय 3 घंटे 15 मिनट है। निर्देश जो आपने अंशाल पेपर का सेट नंबर 1 देखा था वही आपका निर्देश है कि सभी प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं। खंड अ में 20 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के हैं। 21 वाला जो प्रश्न दिया गया है वो सभी खंड करना है, 2-2 नंबर का है। उसके बाद हमारा 4 नंबर का, फिर हमारा 6 नंबर का, यानी सभी प्रश्नों के जो अंक हैं उसके आगे दिए गए हैं। अब वही निर्देश देखना है, आपको जानना है। अब पहला खंड अ आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए इसको हम देखते हैं। तो हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, कराए आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक त्रिघात समीकरण है बहुपद कि अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। जब हमारा एक घाती होता है ax प्लस b बराबर 0, इसके जो शून्यक होते हैं, शून्यक यानी x का मान वह एक मान मिलता है। और जब ये द्विघात बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का, तो x की 2 घात है, इसके जो शून्यक मिलते हैं यानी शून्यकों की संख्या ये हमें 2 मिल जाती है। इसी तरह से अगर हमारा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होगा यानी त्रिघात समीकरण होगा, इसमें शून्यकों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो x के मान मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो 3 शून्यक हैं और इसमें 2 ही मिलता है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ उसने कहा था त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब है शून्यकों की जो संख्या होगी कितनी होगी, शून्यकों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला अगर हम नेक्स्ट बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 में क्या दिया है हम देखते हैं। नंबर 2 में कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब हम 140 का खंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 70 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 होगा, फिर 7 से कटेगा, 7 एक्का 7 होगा। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। दो जगह है इसलिए 2 घाती 2 मिला, एक 5 मिल गया और एक 7 मिल गया। अब हम देखेंगे 2 घाती 2, 5 और 7, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें 2 की 1 घात 1 घात 2 घात है, लेकिन 7 की हमारे पास 1 घात है, यहाँ 2 घात दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या दिया है देखते हैं। तो कह रहा है हमारा कि अभाज्य यानी भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में हमें संबंध बताना है, क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसमें। अब हमारा जो प्रश्न बनता है, किसी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद इसमें अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम भाज्य कहते हैं, और जिसका हम भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं, और ऊपर जो आता है उसको हम भागफल कहते हैं। और हल करने के बाद लास्ट में जो बचता है उसको हम शेष या शेषफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या 9 हो जाए, 2 से हम भाग दे रहे हैं तो 2 चौका 8, 8 बन जाएगा और एक शेष बचेगा। अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दिया जाए तो ये अंदर वाला आ जाता है, यानी 9 बराबर होगा 2 गुणे 4 हो जाएगा और प्लस 1 बन जाएगा। अब 2 हमारा क्या है, यानी इन दोनों का गुणा होता है, भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल जोड़ देंगे तो भाज्य बन जाएगा। तो हमें सूत्र क्या मिलेगा, यानी भाज्य बराबर हमें मिलेगा भाजक, भाजक गुणे होगा भागफल, भागफल और प्लस हो जाएगा शेषफल या शेष होगा। तो हम देखेंगे भाज्य बराबर कहाँ कहाँ दिया गया है। तो एक भाज्य यहाँ है, लेकिन शेषफल का गुणा इसमें नहीं होता, इसलिए हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा भाज्य हमारा यहाँ है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। तो 4 में क्या दिया है,
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रैखिक समीकरण दे दिया है x प्लस 2y+3 बराबर 0 तथा -3 यहाँ x रहेगा, 3x - 6y+1 बराबर 0 की युग्म का हल होगा। अब यहाँ पर हम तुलना करते हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। यहाँ a1 का मान 1 मिलेगा तो a1/a2, अगला हमारा b1/b2 और c1/c2 का मान ज्ञात करते हैं। तो a1 का मान 1 मिला और a2 का मान यहाँ से आएंगे तो -3 मिल जाएगा। दूसरा आ जाएंगे तो b1 का मान यहाँ से पाएंगे 2, तो ये 2 बन जाएगा और b2 का मान यहाँ से मिलेगा -6। तो अगर हम देखेंगे 2 1 का 2, 2 3 6, यानी ये भी -1/3 आया। पहला मान भी हमारा -1/3 है। अब हमें c1/c2 का मान निकालना पड़ेगा। तो c1 का मान क्या मिला, 3 मिल गया और c2 का मान ये अचर राशि हमारा 1 है, क्योंकि इसके बराबर ये नहीं है। तो 2 मान हमें मिले बराबर, क्या मिला, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2। इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और यदि 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका मतलब हो गया कि एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम देखेंगे अद्वितीय हल ये हमारा कैंसिल हो गया, 2 हल ये भी कैंसिल हो गया। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते हैं जब तीनों बराबर होता है। तो यहाँ पर तीनों बराबर नहीं मिले, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। या अगर ये ऑप्शन न दिया होता तो यहाँ दिया होता कि यानी कोई हल नहीं होगा, वही हमारा आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, आगे हम 5 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, अब इसको देखते हैं। कह रहा है हमारा दिया है समांतर श्रेणी, कह रहा है समांतर श्रेणी हमारी दी गई है -5 -1 3 7 का सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, अर्थात जो हमारी श्रेणी होती है a+d, a+2d और डॉट डॉट होती है। तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो यही d मिलता है, यानी ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड। तो d बराबर हमें मिलता क्या है, दूसरे में से या तो पहला घटाएं या हम तीसरे में से दूसरा घटा दें, माने आगे वाले में से उसके पीछे वाले पद को घटाएंगे तो वही मिलता है हमारा सार्वअंतर। ये दूसरे में से पहला घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए। अगर यहाँ देखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, -1 और इसमें से घटेगा हमारा -5, तो ये बन जाएगा -1 +5 और घटाएंगे इसमें से तो ये 4 आ जाएगा। या यहाँ भी ले लेते हैं तो 7 में से 3 घटाएंगे तब भी हमें 4 मिलेगा, तो हमारा सार्वअंतर 4 आएगा और सार्वअंतर 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट 6 को। क्या दिया है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तकर होगा। अब हमारा जो सूत्र होता है वही पूछ लिया गया है। तो हमारा बनता है विविक्तकर, ये हमारा d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac, और तुलना इसी समीकरण से किया जाता है, इसलिए हमारा जो सूत्र बनता है विविक्तकर d बराबर b² - 4ac है। b² - 2ac है, कैंसिल हो गया, b² प्लस आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, b² - 4ac है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है 2 बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी, माने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 में। तो 7 में हम देखते हैं क्या दिया है। तो 7 में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बनता है। अब यहाँ आ जाएंगे तो पहला जो बिंदु दिया गया होगा ये x1 y1 बनेगा, दूसरा x2 y2 बन जाएगा। तो x1 का मान 2 है तो 2 माइनस,
x2 का मान 4 है तो 4 बन जाएगा, प्लस y1 का मान यहाँ से 3 मिला और y2 का मान 1 मिला तो -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो बनेगा -2 का स्क्वायर, और किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे चाहे माइनस हो चाहे प्लस तो प्लस हो जाता है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। ये बन गया 2 दूनी 4, ये भी बना 4, 4 4 8 हो गया। 8 का मतलब है 4 दूनी 8, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, और अगला 2 बच जाएगा, 2 कड़ी में 2 होगा, और 2 कड़ी में 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 7। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 को ले लेते हैं। तो 8 नंबर में क्या दिया है अब उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो आपको m का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को। अब यहाँ पर आ जाएंगे, इसकी हम तुलना करेंगे और मूल बराबर होने के लिए विविक्ति कर d का मान 0 होना चाहिए। यानी 8 में इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर 3 मिल जाएगा, यहाँ a बराबर 3, b बराबर हमें मिलेगा x के स्थान पर x है, b बराबर -12 होगा, c बराबर हमें m मिल जाएगा, c बराबर m हो गया। अब चूंकि वो कह रहा कि मूल जो हैं बराबर हैं तो मूल बराबर होने के लिए भी विविक्ति कर d बराबर 0 होना चाहिए, और d का मतलब b² - 4ac बराबर 0 होगा। तो b² बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा, बन जाएगा प्लस 4ac। b का मान यहाँ 12 है तो -12 का स्क्वायर करेंगे, बराबर हो जाएगा 4 गुणे a का मान 3 मिलेगा, c का मान m मिल जाएगा। तो ये m बन गया 4 3 12 m बराबर -12 का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है। तो 12 बार हमें 144 बन जाएगा, 12 से भाग दे देंगे तो 12 बार जाएगा, तो m बराबर हमें 12 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर सही होगा, और इसलिए 12 हमें ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हम ले लेते हैं। तो 9 में देखते हैं क्या मिलता है। तो 9 वाला दे दिया गया है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2 हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। अगर हम बात करें, ये सम करा है बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो 2a ये भी 2a है, और अगर यहाँ से हम लंब डालते हैं तो बीच में यानी इधर दूरी a और इधर भी a मिल जाती है। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो इस त्रिभुज में तो ये हमारा कर्ण बन जाएगा, और एक लंब होगा, एक आधार मान लीजिए आपका h हो जाए। तो यहाँ आ जाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, लंब यानी h², और प्लस आधार स्क्वायर, आधार मीन्स a है तो a²। चूँकि पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 2a थी तो ये आधे पर लंब गिरता है समबाहु त्रिभुज में, इसलिए दूरी a हो गई है। 2 दूनी 4 a² है, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, h² बच जाएगा। तो h² बराबर मिला 4a में से 1 घट गया तो 3a² हो गया। वर्गमूल ले लेंगे तो a बाहर होगा, कड़ी में 3 यानी कड़ी में 3a बन जाएगा, और हम देखेंगे कड़ी में 3a कहाँ दिया गया है। कड़ी में 3 है a या a कड़ी में 3, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आइए देखते हैं 10 क्या दिया गया है। तो आपका 10 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ें हमें चाहिए, एक यक्स एक यफ। यफ तो दे दिया है, यफ का मान यहाँ दिया गया है, ये बारंबारता जो है यही हमारा यफ है, तो इसका मतलब ये हमारा यफ बन गया। अब ये दोनों जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो यक्स बनता है। तो यक्स का मान निकालने के लिए 3 1 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 5 3 8 में 2 का भाग दे देंगे 4 आएगा, 7 5 12 का आधा 6 हो गया, 9 7 16 का आधा 8, यानी 2 2 4 2 6 2 8, अगले में हमारा 10 मिल जाएगा। अब हमारा चूंकि हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स चाहिए अपान एन चाहिए, ये होता है हमारा समांतर माध्य। तो एफ एक्स का मतलब ये एक्स हो गया, ये एफ 3 गुणा होगा तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा, और 6 चौक 24 बनेगा चूँकि गुणा करना है, 8 दूनी 16 बन जाएगा,
और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब हम ये टोटल जोड़ेंगे तो यही हमारा n होता है, या इसी को हम सिग्मा EF भी कहते हैं। तो 3 2 5 4 9 2 11, 11 और 3 14 बन जाएगा, तो 14 यहाँ हो गया। अब हम जोड़ लेंगे, 8 6 14, 4 18, 2 20 4 24 की 4 हासिल 2 हो गया, 2 और 3 2 5, 1 6 6 2 8 बन गया, और बटे 14 हो गया। 14 छंग 84 होगा, इसका मतलब आंसर 6 आएगा। और इन सब में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि यही ऑप्शन हमारा 6 दिया गया है। तो ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कक्षा 10 के, जिसमें 10 प्रश्नों को हमने देखा। अब आगे आ जाते हैं, इसके नीचे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।